राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम फिर हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लाइव सुसाइड का वीडियो है और जो वीडियो इतना वायरल हो रहा है और उस वीडियो के अंदर एक लड़का अंबाला के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ओवरहेड वायरिंग होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे चढ़ के सुसाइड करने की सोचता है। और जब वहाँ पे सीआरपीएफ और जो लोकल वहाँ के इंसान लोग थे खड़े थे, उन्होंने उसका वीडियो बना लिया और उसका वीडियो को बना के वायरल कर दिया। इसी प्रकार से वो वहाँ से नीचे लटकता है, ओवरहेड पोल से नीचे लटकते ही वो बिजली की तारों की चपेट में आ जाता है। बिजली के तारों के चपेट में आने के बाद उसके वो नीचे गिरता है। धमाका इतना ज़बरदस्त धमाका होता है कि उसका पूरा शरीर जल जाता है। उसके मुंह के ऊपर टाँके आते हैं, उसका एक पैर टूट जाता है। तो उसको अंबाला के जो हॉस्पिटल था वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ से उसको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र कर दिया गया। पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र करने के बाद वहाँ पे पता चलता है कि ये बंदा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ पे अब अंबाला पुलिस और जीआरपीएफ पुलिस के जवान मौके पर पहुँचते हैं और उसकी तफ्तीश करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि जो ये लड़का था वो आया हुआ था छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से रोहित नाम का लड़का था। रोहित उसने 2 दिन पहले अपने मामा से बात की थी। अपने मामा से बात करके उसने बोला था कि मामा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस किसी और के मोबाइल से उसके मामा ने 200 रुपये भी उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। इसके बाद ये पता चल रहा है कि उसके दो भाई बहन और हैं और पिता का देहांत हो चुका है। वो परिवार में अकेला ही कमाने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ एक और खबर आपको बताता चलूं। हिसार के लुआसा में एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जानकारी के अनुसार पिता पशुओं का सर्जन था। उसने सर्जरी ब्लेड के साथ अपने बेटी का गला रेत दिया और फिर पेट को चीरकर आंत बाहर निकाल दी। इसके बाद पिता ने हाथ की नस काट के खुद भी आत्महत्या कर ली। अब मामले की पूरी बताते हैं आपको। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सक में विश्वविद्यालय में वो लुआस में के सिविल सर्जन विभाग में पशुओं के सर्जरी करने वाले डॉक्टर वैज्ञानिक संदीप गोयत ने रविवार को हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उन्होंने अपनी 8 साल की बेटी को 8 साल की मासूम सी बच्ची को पहले गला रेत दिया। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से पहले गला रेता, उसके बाद उसका पेट चीर के उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उनको बाहर निकाल के रख दिया। इसके अलावा चेहरे और हाथ की नस तक कटी हुई है। दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने के बाद वैज्ञानिक पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली। कितनी मासूम सी बच्ची है। आपको ये साइड में उनके फोटो दिख रहा होगा, उसका चेहरा ब्लर कर दिया गया है, बट फिर भी कितनी मासूम बच्ची है वो आप सबको देख सकते हैं। वो घर से जब निकला था, पिता अपनी बेटी को लेके 5 मिनट की बोल के घर से निकला था और 5 मिनट में बोला था कि मैं वापस आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो वो घुमाने के लिए निकला था। तो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से उस अपनी बेटी को लेके कार्यालय जाता है। कार्यालय क्योंकि बंद था, कार्यालय बंद होने की वजह से उसने अकेला था वहाँ पे, उसने दरवाज़ा खुलवाया और अपनी बेटी को लेके कार्यालय के अंदर गया। अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो घटना के बारे में पता चला। इसके बाद जो उस 8 साल की बच्ची की माँ है वो बार बार, एक लौती बेटी थी उसकी, उस पिता की, वो बार बार रो रो के सिर्फ एक ही बात कह रही है, अगर मुझे ऐसा पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उन दोनों को कभी जाने ही ना देती, अपनी बेटी को उसके साथ भेजती ही नहीं। इसका कारण बताया जा रहा है, जो पिता ने ये हैवानियत दिखाई है, कि उनको कोई मानसिक प्रॉब्लम थी जिसकी दवाइयाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी। 3-4 महीने से उनकी दवाइयाँ चल रही थी। इसके अलावा अगर कोई और बात होती है तो वो अभी तक सामने नहीं आई है। अगर जैसे ही वो सामने आती है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। राम राम दोस्तों।
रोहतक के कलानौर कस्बे में बस स्टैंड के नज़दीक 3 युवक कपड़ा व्यापारी पर पिस्तौल तान के वहां से 2,500 नकदी और 5,000 रुपए के कपड़े लूट के ले गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बताता चलूँ, कलानौर बस स्टैंड के नज़दीक नगर पालिका की दुकानों में भिवानी के मालपोसा निवासी विकास कपड़े की दुकान कर रखी थी। विकास ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे 3 युवक कपड़े खरीदने के बहाने दुकान में आए और तीनों ने करीब 5400 रुपये के कपड़े पसंद किए और पैक करवा लिए। उसके दूसरे युवक ने कहा कि अभी पैसे ऑनलाइन डालते हैं। तभी दूसरे युवक ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर दुकानदार घबरा गया और सीट पर बैठ गया। एक युवक ने कहा कि वो पिस्तौल निकाल के एक युवक ने कहा कि 10,000 रुपये और चाहिए। जब दुकानदार के पास 10,000 रुपये कैश नहीं था तो उसने 2,500 रुपये दे के और 5400 रुपये के जो कपड़े थे पैक करवा के लेके वो मामले में लेके निकल गए। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और सीसीटीवी की जो फुटेज खंगाली गई तो 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही कपड़ा व्यापारी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी और लोगों ने उसका दुख को बांटा। इसके हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को रोहतक जिले के गांव दत्तोड़ के नज़दीक भालोट माइनर एक 50 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। बुजुर्ग के सिर और माथे पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई है। साथ ही गर्दन और पैरों को कपड़े से बनी रस्सी के साथ बांध के माइनर में डाला गया है। पुलिस ने शव को शनाख्त व पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के हेड हाउस में रखवाया है। सापला थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दातोड़ गांव के एक युवक राकेश ने सूचना दी कि वह घूमने के लिए गांव के बुढ़ियावाड़ी मंदिर के पास गया था। मंदिर के पास लगती बालोट माइनर में पुलिया के नीचे एक शव लटका हुआ दिखाई दिया। सापला थाने से एसआई जोगेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और FLA टीम को बुलाया। शव को बाहर निकाला तो गर्दन और पैर में शॉल से बंधे मिले। सिर से खून बह रहा था। कपड़े खून से सने हुए थे और मुंह को शाल से ढका हुआ था। किसी ने हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया। बुजुर्ग की कुल्हाड़ी या दूसरे तेजधार हथियार मारकर हत्या की गई। इसके बावजूद सबूत मिटाने के लिए शव को माइनर में फेंक दिया गया। शव 2 दिन पुराना लग रहा है और 2 दिन पुराना शव लग रहा है। इसके साथ साथ अभी जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी पता चलेगा। पता नहीं दुनिया को क्या हो रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या कितने बेरहमी से मामले अब चल रहे हैं। आपको पहले भी एक मामला मैंने बताया था जिसके अंदर एक पिता ने अपनी 8 साल की बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब और ये एक और मामला है जो एक बुजुर्ग को कुल्हाड़ी के साथ काटा गया माथे में और सिर में किसी तेज़धार हथियार से हमला करने के निशान मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।